अगर ये इतने मजबूत हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं, तो निकालें ना खान को, हमें निकलने दें, तो छोड़ दें खान साहब को। मैं कहता हूँ खान साहब जेल में हैं, हमें मौका दें कि हम पुरअमन एहतजाज करें और हम पुरअमन तरीके से बाहर निकलें और हमें अपने एहतजाज का हक दें, तो आप देखेंगे दुनिया उमड़ के बाहर आ जाएगी। तो ये चीज़ें सारी समझने की ज़रूरत है हमें कि हालात का तकाजा ये है इस वक्त कि हमें आपस में यूनिटी इख्तियार करनी पड़ेगी, हमें आपस में इख्तलाफ ज़रूर करें, बहरहाल वो इख्तलाफ करें जो सूदमंद हो पार्टी के लिए, जो हमारे लिए बेहतर हो, बजाय एक दूसरे के ऊपर हम एक दूसरे को लेट डाउन करें और नीचे गिराने की कोशिश करें। ये मेरी गुजारिश होगी आप सबसे। रही बात अगले लाएअमल की, अगला लाएअमल जो है, पहले हमने फ्लायर तकसीम किए, बाकी अमर मुगल साहब वॉल चॉकिंग के हवाले से उन्होंने एक लाएअमल बनाया, पुरअमन एहतजाज गुरिल्ला फोर्स के हवाले से, जो कि वो पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं। अभी वीडियोज़ उन्होंने इसलिए नहीं लगाई या वो हमें भी नहीं बताते कि मैं क्या कर रहा हूँ या किधर जा रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता है इतनी ज़्यादा FIRs हैं, 302 है, बहुत से ऐसे मामलात हैं उनके ऊपर जिससे वो सामने नहीं आ सकता। तो वो कोशिश करता है कि मैं, वो मुझे भी नहीं बताता कि मैं किधर जा रहा हूँ। बता रहा हूँ। अब जो गुरिल्ला फोर्स हमारी पुरअमन एहतजाज की जो एक स्लोगन उन्होंने बनाया, वो बेसिकली पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें सीनियर लीडरशिप भी हमारी उनके साथ शामिल है, उनके साथ वो मशवरा कर रहे हैं। उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिस पे वो लगा रहे हैं कि जी कैदी नंबर 804 और नीचे अवामी फील्ड मार्शल के हवाले से एक वो बोर्ड मेरे ख्याल में वो लगा रहे हैं वॉल चॉकिंग के हवाले से और फ्लायर तकसीम। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो होगा वो पार्टी का लाएअमल इसलिए फाइनल नहीं हो रहा कि हमारे पार्टी अब सोच रही है कि हम KP से निकल के इस्लामाबाद आएँ, पंजाब मोबिलाइज हो जाए तो पंजाब से निकल के इस्लामाबाद आएँ। आलिया हमजा ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई है कि लाहौर में जलसा हमें करने की इजाज़त दी जाए। हमारी ये कोशिश है कि अगर पार्टी ने ये कॉल दी कि तमाम लोग अपने अपने इलाकों में प्रोटेस्ट करें, देखें आप प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते इस तरह निकल के कि आप रोड बंद करें तो आप सब पे दोबारा FIR होगी, तो हमने फ्लैश प्रोटेस्ट ही करने हैं। ओबियसली फ्लैश प्रोटेस्ट हमने अपनी आवाज़ बेसिकली बुलंद करनी है, अपनी तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, और ये जो इस वक्त मुक़्तदरा ऊपर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को समझते हैं, जो अल्लाह और रसूल के नामों के नीचे बैठ कर झूठ बोल रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आज भी लोग आपके साथ नहीं हैं, आज भी लोग खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस वजह से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बेसिकली ये फ्लैश प्रोटेस्ट होगा, जो जहाँ तक अभी तक के मामलात हैं, और फ्लैश प्रोटेस्ट सिम्बॉलिकली होगा। हमने लोगों को मुतरक करना है, हमने लोगों को मैसेज देना है कि तहरीक जिंदा है, ये तहरीक मुर्दा नहीं हुई। आप हमारे ऊपर जितना भी जुल्म कर लो, ये तहरीक मुर्दा नहीं हो सकती, ये जिंदा रहेगी। हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग, जो आप आगे बात कर रहे थे कि जी मास्क लगाए और सारा कुछ, बेसिकली ये इसलिए वो मास्क लगाने वाली एक प्लान बना है कि लोगों के ऊपर रिकग्नाइज ना हो। आपके सामने की बात है, 4-5 दिन पहले अदालतों में क्या हुआ, जो भी बंदा जाता है अंदर कर दो जी इसको, हालांकि वो जुर्म साबित है, फेयर ट्रायल की उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है नहीं मिली, आपके सामने की बात है कि अदालतें क्या कर रही हैं। हत्ता कि वकला बरादरी खुद कह रही है कि इस फरसुदा निज़ाम से बेहतर है कि ये अदालतें बंद कर दी जाएँ। आज लॉयर कम्युनिटी, जुडिशरी हमारी फारग हो गई है, हमारे इदारे उस हद तक पर्सनल हो गए हैं कि उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ लग रही कि हमने अवाम, बेसिकली निज़ाम पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में जो भी बनता है, बेसिकली जो एंड ऑफ पिन पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि अवाम की राय क्या है, अवाम की सोच क्या है, हमने अवाम के लिए क्या करना है। इस असम्बली में आज तक अवामी कोई बात नहीं हो रही, तो इसी चीज़ को हमने अपने राइट के लिए निकल रहे हैं। बेसिकली हम इस तारीख को ज़िंदा करने के लिए निकल रहे हैं। 5 अगस्त रिकग्नाइजिंग का दिन है कि जी खान साहब को, आपको पता है 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था। हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस दिन को भूले नहीं हैं, आज भी हम इस दिन के लिए खड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के लिए भी हाई कोर्ट में हम एप्लीकेशन दें, हमारी मुशावरत चल रही है, इंशाअल्लाह 1-2 दिन में ये फाइनल हो जाएगी कि हमें अपने पुरअमन एहतजाज के लिए, जलसे के लिए, या हमें किसी जगह पे जाने के लिए एक इजाज़त दी जाए, चाहे F9 पार्क दे दी जाए, चाहे हमें किसी जगह पे भी दें इस्लामाबाद में। ये भी हम एप्लीकेशन मूव करने के बारे में बिल्कुल नज़दीक है, आजकल में ये बात फाइनल हो जाएगी। इजाज़त उन्होंने नहीं देनी, पर एटलीस्ट हमारे पास ये तो राइट होगा कि हम एक प्लेटफॉर्म से गए हैं वहाँ पे और हम उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद
कि भाई हमने ये अपना राइट इस्तेमाल करने के लिए अदालतों के दरवाजे भी खटकाए, इदारों के पास भी गए, और अगर नहीं दे रहे तो फिर हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कौन सी रह जाती है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचिए, हमारी हर चीज़ पे बिल्कुल फोकस्ड है, नज़र है, हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को इसलिए ज़्यादा, आपने देखा होगा पिछले दिनों में 21 यूट्यूब चैनल उन्होंने बंद कर दिए जो हमारे इफेक्टिव चैनल, जिसमें नया पाकिस्तान भी था। क्यों बंद हुए? क्योंकि आपकी बातें उनको चुभ रही हैं ना। यही तो एक चीज़ है, आप चुभ रहे हैं लोगों को कि भाई ये लोग जो हैं ये क्यों बोलते हैं, इनका गला हम किस तरह ना, कौन सा तरीका करें कि इनका गला बंद कर दिया जाए। तो ये गला भी हमने खुला रखना है, इसको बंद में नहीं होने देना, हमने तरीके से चलना है, सब्र के साथ चलना है। खान साहब को अगर हमने निकालना है तो हमें हिकमत बनानी पड़ेगी, और उस हिकमत के लिए हमारे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें या लीडरशिप थी वो एक अलग पेज पे थी। आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क़यादत जो है वो नज़दीक हो गई है, एक पेज पे आ गई। लाहौर में आपके सामने सारी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन जितने हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हैं चाहे वो नेशनल असम्बली के हैं, सब एक जगह पे इकट्ठे हुए। आपकी जो नेशनल अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ है, अगर हम इसको तरीके से, मैं समझता हूँ पार्टी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस खूबसूरती से उन्होंने 6 सीटें निकाल दी। अगर ना ये इस तरह का इश्तराक करते तो हमारे पास 3 सीटें आनी थी। तो जब तक हमारे पास नंबर गेम नहीं होगी तब भी हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कोशिश ये करनी है हमने कि हमने पुरअमन रह के अच्छे तरीके से, अच्छी सोच के साथ अपने कंटेंट को आगे बढ़ाना है, अपने नज़रिए को आगे लेके जाना है, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम उसकी तशहीर करनी है तो बड़े तरीके से करनी है। और तरीके से आप जिस तरह कर रहे हैं, आप सबको मैं दिल से यकीन करें शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जो रीजनल मीडिया सेल हमारा बना है, आप लोगों की जो काम है वो नज़र आ रहा है पूरे इस्लामाबाद में कि यार माशाल्लाह कोई टीम है जो हमारी लगी हुई। तो आप टेंशन न लें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पार्टी जो लाएअमल बनाएगी। अभी तक हमारा लाएअमल ना बनाने का या ना बताने की भी एक रीज़न है कि हम जैसे बताते हैं तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। जैसी लिस्टें बनाएंगी कि भाई ये इसकी ड्यूटी है, ये उसकी है, वो लोग पकड़े जाते हैं। तो पता तो है हमें 5 अगस्त को हमें तारीख चलानी है, तो वाई नॉट कि हम सब्र के साथ वेट करें। पार्टी का मैसेज है बाजी, ये भी वीडियो लगाई है 2-3 दिन पहले की बात है इन्होंने। मैं G11 बैठा हूँ तो वहाँ पे रेड पड़ गया। कहने का मकसद ये है कि हमारे जितने पेज हैं ये मॉनिटर हो रहे हैं, ये मॉनिटरिंग में हमारी सेल फोन मॉनिटर हो रही हैं। देखिए हमने इन सब हालात का मुकाबला करना है बड़ी हिकमत से। तो मैं समझता हूँ कि आप सारे माशाल्लाह दूरअंदेश बंदे हैं, समझ वाले हैं, सोच वाले हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि आप यूनिटी रखेंगे और आप देखेंगे कि जो जो वक्त करीब आता जाएगा चीज़ें आस्ता आस्ता चेंज होती जाएंगी। और रही बात खान साहब की, खान साहब हमारे लिए रेड लाइन वो लोग कहते हैं या मुख्तलिफ बातें करते हैं। मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि खान साहब जो है वो बेसिकली इन चीज़ों से बालातर है। वो खान साहब जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जब तक